व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, बिना किसी देरी के देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह के थॉट्स आज देर रात आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर उठ रहे हैं। इस चीज़ को इस रीडिंग में मेन कवर करेंगे। आपको पता ही है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो क्या करना है, आपको अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है, प्लस आपको अपने पर्सन और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका क्वीन ऑफ सोर्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 2 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 8 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड अगेन आपका अर्थ एलिमेंट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच, परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, बना हुआ है। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स चैरियट एंड बॉटम की एनर्जी आपकी दिस सन है, ये लियो की एनर्जी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड आपका जस्टिस, ये लिब्रा की एनर्जी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर आपका ना एयर एलिमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, जो मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज देर रात ना आपके पर्सन का दिमाग ज़्यादा चल रहा है। तो बेसिकली मुझे ना यहाँ पर आज ये दिख रहा है कि आज आपके पर्सन ना दिमाग से ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं, दिमाग से कैलकुलेशन ज़्यादा कर रहे हैं, या कई बार होता है ना दिमाग इनका कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग में आज रात यहाँ पर लगा हुआ है, वो यहाँ पर मुझे स्थिति बनती हुई दिखी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका डेविल, ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एक ऐसी मेंटेलिटी है इनकी, मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ है, वो मैं दिल के अरमासों में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो वो चीज़ें हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, इनको ये लग रहा है, इनकी ये सोच है या इनका ये मानना है कि मैंने उसके साथ बेवफाई नहीं करी, मेरे हालात ऐसे थे, मेरी सिचुएशन ऐसी थी, या मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर औरों की बातों में आ गया या आ गई, मैं ट्रैप्ड हो गया या ट्रैप्ड हो गई, मेरी कंडीशन ऐसी बन गई। एज एन मुझे ना एक विक्टिम मेंटेलिटी व्यूअर्स आज रात की आपके पर्सन की बनती हुई दिख रही है, और उस विक्टिम मेंटेलिटी के साथ ना ये पर्सन व्यूअर्स आपकी यादों का सहारा ले रहे हैं। चांसेस ये भी बन रहे हैं आपका कोई फोटो है, आपकी कोई चैट है, वो इस इंसान ने देखो आज रात ना अपने सीने से, अपने दिल से जैसे लगा कर रख रखी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो वक्त है ना, ये मेरे फेवर में नहीं, बिल्कुल मेरे खिलाफ हो गया है। जैसे कि वो होता है ना कि वक्त वक्त की बात है, कल इनके साथ था तो आज किसी और के साथ है, वो इनका ना आज रात यहाँ पर व्यूअर्स खुद से मानना है। मुझे ना चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कि देखो ये पर्सन एक वक्त पे ना जीत के पीछे इस कदर पागल हो गए थे या पागल हो गई थी कि ये नहीं समझ रहे थे कि ये जो जीत रहे हैं ना, वो किसी भी कॉस्ट पर जाकर जीतने के लिए तैयार हो गए हैं। जैसे कि होता है शॉर्टकट तरीका लेना है, किसी का साथ लेना है, गलत लोगों की संगत में आ जाना है, गलत तरीके अपनाना है, और ऐसे चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स। देखो एक वक्त पे ना जीत इनके लिए इतनी ज़्यादा मैटर करने लगी थी कि अल्टीमेटली यहाँ पर ना आप के साथ के रिश्ते में और लोगों को इन्वॉल्व करने लगे, और लोगों की बातें सुनने लगे, आपको अच्छा बुरा कहने लगे, आपको ऐसे वर्ड्स बोलने लगे जो कहीं ना कहीं रिश्ते में सही नहीं थे। और इन्हें ना अब यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं आज रात कि मैंने जो बोला ना, मैं औरों की बातों में आ गया था या आ गई थी, जैसे मैं बहक गया था या मैं बहक गई थी औरों की बातों के चक्कर में, मुझे लगने लगा कि मैं जीत गया या जीत गई, यही मेरे लिए सही है। तो ये सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फील हो रही हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़न में भी मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, एज एन की जो ये फील कर रहे हैं उसके साथ ये चले, या जो इन्हें फील नहीं कराया गया था, जो इनके मन में आपको लेकर डाला गया था, ये उसी को कायम रखे। तो उन सभी चीज़ों में भी ना आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज्ड दिख रहे हैं। चांसेस बन रहे हैं 2 नाव पर सवार रहने की इनके थ्रू यहाँ पर कोशिश करी गई और वो कोशिश नाकामयाब रही है।
उस कोशिश के चलते ना ये आपके रहे, ना ये दूसरी नाव पे सवार रह पाए हैं या रह पाई हैं। आज रात ना आपके पर्सन को व्यूअर्स ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है या ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपसे इन्हें खुशी मिल रही थी। एज़ इन कि एकदम बेपरवाह, लापरवाह होकर ये अपनी ज़िंदगी को आपके साथ जी रहे थे या जी रही थी। अब तो कुछ भी इनके पास नहीं है, कुछ भी इनके हिसाब से नहीं है। मुझे ना ये पर्सन आज रात ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शंस अपने आप को लेकर बनाते हुए दिख रहे हैं और एक फेलियर वाला एहसास इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ यहाँ पर लाकर खड़ा कर रहा है। जैसे कि कल तक ये पर्सन फेल नहीं होना चाह रहे थे और उसी रीजंस के चलते शॉर्टकट भी लेना है, औरों को भी इन्वॉल्व करना है, गलत सलत भी बोलना है, लेकिन जो उस चीज़ का आउटकम आया है ना, वो चीज़ें इन्हें आज रात ना बहुत ज़्यादा व्यूअर्स फेलियर जैसा फील करा रही है, जिसको ये एक्सेप्ट नहीं भी करना चाह रहे तो भी अब करंट की सिचुएशन इन्हें वो चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर रही है। एक ऐसी मेंटेलिटी बन रही है, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर ना इस चीज़ का पड़ रहा है। ये पर्सन एक वक्त पे ना अपनी जीत के लिए इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो चुके थे या हो चुकी थी कि ये पर्सन ना व्यूअर्स बेसिकली कुछ भी अड़गम सड़गम करने में लग गए थे या लग गई थी। और आपको तो पता ही है, तभी इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोले जो कहीं ना कहीं यहाँ पर टॉलरेट नहीं करे जा सकते थे। आपको लेकर आज रात इनका ये परसेप्शन बन रहा है कि आप बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना अपना एक पर्सपेक्टिव इनको लेकर बना चुके हो और आपका पर्सपेक्टिव इनको लेकर बदलना इनके लिए अब पॉसिबल नहीं है। कल भले ही आपके हर एक परसेप्शन को जो इनको लेकर था ना वो बदल पाते थे, और उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर ये था बेसिकली व्यूअर्स कि आपको इनमें सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इमोशंस, फ्यूचर, ये सब आपको इनमें दिखता था, लेकिन अब आपको ना ये चीज़ें अब इनमें नहीं दिख रही हैं, बल्कि इन सब चीज़ों को लेकर आपका ये परसेप्शन बन गया है कि ये मैं अकेले भी अपनी ज़िंदगी में ला सकती हूँ या ला सकता हूँ और बेहतर ही ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। ये चीज़ें ना आपके पर्सन की कैलकुलेशन आज देर रात बोल रही है। मैंने जैसे बोला कि आज रात बहुत ज़्यादा इनके थ्रू ना कैलकुलेशंस तो व्यूअर्स करी जा रही है। जितना ज़्यादा ही अपनी लाइफ में आपको ऐसे दिखा रहे थे मैं बहुत डिसिप्लिन में हूँ, मैं घड़ी की सुई, घड़ी के कांटों पे लटका पड़ा हूँ या लटकी पड़ी हूँ ना, अब ये पर्सन अपनी लाइफ में उतने ज़्यादा अनडिसिप्लिन बनकर रह गए हैं या रह गई हैं। जेलिसी इन्हें व्यूअर्स आपसे है, इस चीज़ को समझिएगा। जेलिसी के पीछे का कारण मात्र सिर्फ इतना है कि आपने वो चीज़ें जिनको कभी इन्हें लगता था कि यही करेंगे, यही जीतेंगे, वो सब चीज़ें आपने इन्हें करके दिखा दी हैं, तो वो जेलेसी फैक्टर को इनके डेवलप कर रहा है या वही चीज़ें जेलेसी फैक्टर को बढ़ा रही हैं। यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान की लाइफ में लैक ऑफ प्रोग्रेस चल रहा है। इस इंसान को जितना इस चीज़ का घमंड था या ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरी लाइफ में ना उसके बिना भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस रहेगी, वो सभी चीज़ें इनकी तरफ एक बैड न्यूज़ के तौर पर यहाँ पर आई हैं, जिस रीजंस के चलते बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा आज रात डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एज इन कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, और उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये एक विक्टिम मेंटेलिटी में अपने आप को पहुँचते हुए या अपने आप को ट्रैप्ड, फंस गई है, स्टक हो गई है, उस तरह की मेंटेलिटी में ये अपने आप को पा रहे हैं। मतलब अपने आप पर, अपनी पावर पर इनको ना आज रात बहुत ज़्यादा व्यूअर्स डाउट हो रहा है। ये डाउट इन्हें फ्रस्ट्रेट कर रहा है क्योंकि ये डाउट इन्हें लिमिटेशंस में बांध देता है। तुम ये नहीं कर सकते, अब तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की ये नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड अब इन्हें अपने एक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। जो इंसान कभी यहाँ पर ना जीत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था या थी, जीत किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर पाने के लिए यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार था या थी, वो यहाँ पर जीत अपने हिस्से ला नहीं पा रहा या ला नहीं पा रही या देख नहीं पा रहा या देख नहीं पा रही। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं आज रात, ठीक है। सो ओवरऑल मोटा मोटा मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आज रात ना आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इनकी परेशानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अचानक से जैसे मानो इनकी लाइफ में व्यूअर्स कुछ ऐसा हुआ है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करके छोड़ रहा है या इन्हें के लिए बिल्कुल जैसे अनएक्सपेक्टेबल चीज़ें यहाँ पर बन गई हैं। वो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी वो आपका पीछे हट जाना, बिना किसी तरह की मिन्नतें करने के आपका पीछे हट जाना, वो इनके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेबल बना है।
मुझे ना यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं व्यूअर्स की इन्हीं चीज़ें समझ में आ रही है कि इन्होंने कहीं न कहीं इतना यहाँ पर रायता फैलाया कि अब आपने ना मन में ये चीज़ें ठान ली कि इनफ इज़ इनफ। जितना तुम्हें रायता फैलाना था तुम फैला लो, या जितना तुम्हें फैलाना था फैला लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो ये पर्सन इस चीज़ को भी कहीं न कहीं आपकी तरफ से फ़ील कर रहे हैं, जो इनके लिए यहाँ पर अगेन अनएक्सपेक्टेड व्यूअर्स यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि आप कुछ ऐसे किस्म के इंसान थे कि बेसिकली आप ना रिश्ता किसी भी कॉज पर तोड़ना नहीं चाह रहे थे या तोड़ना नहीं चाह रही थी, ख़त्म तो करने के बारे में आपने सपने में भी यहाँ पर नहीं सोचा था। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहे हैं। व्यूअर्स की पर्सनालिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच परसेप्शंस आज रात क्या बन रहा है डिवाइन। देखो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है। ये आपका किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है टू ऑफ कप्स, ये भी आपका व्यूअर्स रिवर्स्ड में है। तो जितना कभी आप इस रिश्ते के लिए व्यूअर्स डिवोटेड थे ना, ये पर्सन आज आपको इस रिश्ते से मुंह मोड़ते हुए और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना अब यहाँ पर उस तरह से देखते हुए फील हो रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि बिखर नहीं रहे हो आप परेशान नहीं हो रहे हो आप। तो उस तरह से ये पर्सन चीज़ों को देख रहे हैं जैसे कल ये अपने आप को आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे या कर रही थी कि ये आपसे दूर होकर परेशान नहीं है, ठीक है, ये बिखर नहीं रहे, ये परेशान नहीं हो रहे, एकदम नॉर्मली ये अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो इन्हें ना ये चीज़ें व्यूअर्स आज रात ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ही हैं जो इस इंसान को कंफ्यूज करती हैं। यही चीज़ें ने इस कंक्लूज़न पर लेकर जाती हैं कि दो नावों पर सवार होने के चलते किसी भी नाव के नहीं रह गए या रह गई। तो वो सोच आपके पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स आपको लेकर बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर और किस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है एंड आपका द मैजिशियन, ये आपका जेमिनाई की है। एकदम इस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं, कुछ भी इनके पास नहीं है, और जो है भी अगर इनके पास तो ये उसको देख नहीं पा रहे, उसमें इन्हें सुकून और सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स एक अलग गम, एक अलग ट्रॉमा में अपने आप को उलझते पा रहे हैं। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपका जादू इन पर से ख़त्म हो गया है। इवन ये पर्सन अब आपको जो पहले मैन्युपुलेट कर पाते थे, बातों में लेकर आ पाते थे, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। एज एन अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ यहाँ पर बटोरते हुए देख रहे हैं जो इनके अंदर नहीं है, जो इन्हें अपने अंदर महसूस नहीं हो रही है। जितना आपको मजबूत बनते देख रहे हैं उतना ये खुद को कमज़ोर पा रहे हैं, और इनके मन में खुद ये चीज़ें आज रात चल रही है कि वक्त ना डेफिनेटली सबका आता है, कल इनका था और आज आपका है। कल कहीं ना कहीं ये कंडीशन थी कि उस जीत के मायने इनके लिए इतने मैटर कर रहे थे कि आपकी हार, आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका गम सब ये इग्नोर कर रहे थे, देख नहीं पा रहे थे या देख नहीं पा रही थी। वही कहते हैं ना, देखो व्यूअर्स, जब चोरी करने की सज़ा मिलती है तो दिल तोड़ने की क्यों नहीं। तो दिल तोड़ने की सज़ा यहाँ पर इस तरह से मिल रही है कि अब वही जीत आपके पर्सन की, इनकी सबसे करारी हार बन गई है। वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर आज फील हो रही है, ठीक है, ऐसा इनके साथ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स आया है मून, लेकिन इस चांद को ग्रहण लगा है ऊपर, यानी कि अंधेरी रात है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आज देर रात व्यूअर्स जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको अपने दिमाग में चलते हुए पा रहे हैं, या ये कहिएगा आज इस इंसान को अपने सारे ऑप्शंस बेमायने के, बेमतलब के नज़र आ रहे हैं, बस आप ही आप नज़र आ रहे हो, उतना यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस जगह पर लौट कर देख रहे हैं जहाँ पर इन्होंने आपको बैक स्टेप करा, जहाँ पर आपको चोट पहुँचाई है, जहाँ पर ना इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को पूरी तरह से घायल करा है। तो आज देर रात ना आपके पर्सन किस तरह से ये सूरज यहाँ पर अंधेरी रात बन गया, ये सन यहाँ पर मून बन गया, और मून भी ऐसा जो रोशनी नहीं दे रहा, इन सभी चीज़ों को जितना एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही हैं ना, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर अपने अंदर व्यूअर्स पॉजिटिवनेस को डेवलप होती हुई पा रहे हैं।
ये पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही है, चांद को जैसे ग्रहण लगा है, तो इस रीजंस के चलते ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स इन्हें हो रहे हैं। उसके अलग ही मून की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि मदर इन्फ्लुएंस्ड यहाँ पर रहा है, ठीक है, फिर चाहे वो रियल मदर हो या बन गई हो, दोनों ही कंडीशन में। लेकिन आज देर रात इन्हें इस बात की गारंटी है कि आप इस इंसान को नज़र आ रहे हो, हर ऑप्शन में भी आप ही इस इंसान को इन्हें दिखाई दे रहे हो आज रात। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज रात क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स, सोच और परसेप्शन आज रात व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड आपका ये हो गया व्यूअर्स एम्प्रेस, लेकिन ये रिवर्स में है। इन्हें ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि जितना पहले आप इनको लेकर अट्रैक्टेड थे, एक अटैचमेंट आपके दिल में इनको लेकर था ना, वो अटैचमेंट, वो अट्रैक्शंस यहाँ पर गुस्से में, नाराज़गी में बदल गया है। मतलब ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि तुम गुस्सा हो या ना हो, लेकिन ये आपके गुस्से को, आपकी नाराज़गी को आज रात यहाँ पर समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं। और यही चीज़ें इन्हें ना व्यूअर्स यहाँ पर आपके सामने नहीं आने दे रही। एज एन इन्हें लग रहा है कि कहीं आपके गुस्से के आगे ये जल कर ना रह जाएं, राख बनकर ना रह जाएं। उसके पीछे का कारण है कि जो खुशी आपको कभी एक वक्त में, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप अपनी खुशी जो इनमें देखते थे ना, वो अब आप उन खुशियों के लिए इन पर डिपेंड नहीं हो और ना आप रहना चाह रहे। जैसे पहले आप वो रहना भी चाह रहे थे, तो अब आप ना यहाँ पर उस खुशी पर डिपेंड रहना चाह रहे हो या रहना चाह रही हो। इन्हें पता है, देखो व्यूअर्स, आप ना बहुत ज़्यादा मिलनसार टाइप के पर्सन हो। अकेले होकर भी आपने अगर अपने आप को इतना मजबूत बनाए रखा या मजबूतली आप यहाँ पर चीज़ों को डील कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके नेचर की वजह से है। यही इंसान ना यहाँ पर मैं के चक्कर में मैं ही करते रह गए, यानी कि मैं ही रह गए बस। तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हुई हैं। इन्हें ना आपके बिना लाइफ कैसी होती है, लाइफ कैसी बन गई है, बिखर गई है लाइफ, उस तरह से चीज़ें दिख रही हैं जो अब इनसे संभाली नहीं जा रही हैं। तो ऐसा हाल है इनका। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका जजमेंट, हैंग्ड मैन एंड आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि बैठकर सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। और वही है कि पैसा बोकर पैसा पेड़ पर उगता है क्या, वो सोच जो थी ना इनकी, वो रखी रह गई। मुझे चांसेस इवन ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने ना आपके साथ के रिश्ते को उस वक्त पे सरेंडर भी इसीलिए करा क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मैं पैसा बोऊंगा या पैसा बोऊंगी ना तो पेड़ पैसों का मिलेगा और पैसा ही पैसा होगा। लेकिन वही चीज़ है कि बेवकूफ़ों का भी कोई इलाज है क्या। तो ऐसा ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये पर्सन अब यहाँ पर जब अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, तो छुपाने के लिए इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। एक ऐसी फीलिंग भी इनकी है व्यूअर्स कि अब मेरे पास ना यहाँ पर छुपाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम में 6 ऑफ वैंड्स। ये बेसिकली वही चीज़ हुई है कि आपके पर्सन जिस जीत का बहुत लंबे समय से जश्न मना रहे थे, वो जश्न अब ख़त्म हो गया। उस जश्न के दिन यहाँ पर ख़त्म हो गए। अब ये पर्सन देख कर अपनी उस जश्न को याद करते रहें, उस अतीत को कुरेद कर देखते रहें। ये इनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस अतीत से अब आपके पर्सन को कुछ मिलने वाला नहीं है। अतीत में चला गया। जैसे कि मैंने कहा, हर चीज़ का अंत होता है। तो तुम कितने भी विक्टिम कार्ड प्ले कर लो, कितनी भी अपनी विक्टिम मेंटेलिटी बना लो, लेकिन जो सच है वो सच है। सच बदला नहीं जा सकता, सच हमेशा कड़वा होता है। तुम्हें वो देर सवेर यहाँ पर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हें वो जीना भी पड़ेगा और वो तुम्हें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ होंगी। सो ओवरऑल अगर मैं मोटा यहाँ पर बताऊँ ना, तो आपके पर्सन की क्या चीज़ें हो रही हैं, ये ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर नया तो चाहते हैं,
या नया तो चाहती है, लेकिन साथ में ना ये यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करना, सुरक्षित रखना, ये भी यहाँ पर साथ में चाहती हैं या चाहते हैं, या उसे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ये रीजंस के चलते ना आज रात ये पर्सन दो ऑप्शंस के बीच में बैलेंस बनाने की, कि कैसे ऐसा बैलेंस बनाया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो एक बैलेंस बनाने की इनके थ्रू यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। एज एन क्या सही है क्या गलत है, इस तरह की, इस टाइप की मैं सोच इनकी देख रही हूँ। ठीक है, अंदर से हालांकि फंसा हुआ ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, जैसे कि रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद कर दिया, आपने रास्ता बंद कर दिया। वो ब्लेम गेम खेलने की तो क्योंकि हमेशा बीमारी रही है, लेकिन साथ ही इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि हालात बदल सकते हैं, या हालात अगर बदल गए तो कहानी ना कुछ और भी यहाँ पर बन सकती है। सो आज रात इनके साथ ये हो रहा है व्यूअर्स कि इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि रियलिटी क्या है और भ्रम क्या है, क्योंकि अब ये पर्सन किसी भी भ्रम में फंसने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स एक्शन कम ले रहे हैं, एक्शन ज़्यादा ले नहीं पा रहे हैं, या एक्शन लेने की स्थिति इनकी अब बनी हुई नहीं है। ये अब अपनी वैल्यू जो कभी एक वक्त पे इन्हें आपकी नज़रों में दिख भी जाया करती थी, उसे जितना यहाँ पर गिरते हुए देख रहे हैं ना, उसी चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे हैं या संघर्ष कर रही हैं। इन्हें लग रहा है कि आपकी नज़रों में अब ये बहुत कम कैलकुलेट करे जा रहे हैं। आप अब इनकी किसी भी मेहनत का कोई इन्हें क्रेडिट नहीं देने वाले हो, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे इन्होंने कभी आपकी किसी भी मेहनत का क्रेडिट आपको नहीं दिया। और एक ऐसे थॉट इनके दिल में चल रहे हैं उसी चीज़ को लेकर कि जो बोया है इन्होंने शायद वो काटने का वक्त आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया, वक्त सबका आता है। इन्हें बार बार ना वो पुरानी बहस, वो पुरानी आर्ग्यूमेंट, पुरानी गलतियाँ, जो डिसीजंस लेना इन्हें चाहिए था सही टाइम पर, उसमें जो भी इन्होंने लेट करा ना, वो चीज़ें बार बार इन्हें याद आ रही हैं, जिस रीजंस के चलते एक ब्लॉकेजेस यहाँ पर देख रही हूँ मैं। जैसे कुछ सच ऐसा है जिसको ये आज भी स्वीकारना नहीं चाह रहे, और जो सच है कौन सा वो आप समझ ही रहे होंगे। किसी फैसले को, किसी बात को जितना टालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है वो बात उठेगी, वो बात आप उठाओगे। ये चाहते हैं या चाहती हैं कि आप इन्हें नोटिस करो, साथ में स्थिति भी इनके अकॉर्डिंग हो, तो वो चीज़ें चाहते हैं और आप वो चीज़ें अब चाहने नहीं देना चाह रहे हो। ये स्थिति आप दोनों के बीच की बनी हुई है। जैसे ये एक वक्त पे अड़ियल बने हुए थे या बनी हुई थी, अब आप भी बन गए हो, आप भी जिद्दी बन गए हो। इन्हें ऐसा लग रहा है आज रात। सो इनके साथ हो रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सफल होना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने हैं, लेकिन अभी जो पुराने जो इनके कर्म हैं, पुराने जो मैटर इन्होंने वहीं पे छोड़ दिए थे, वो रिजॉल्व होने ज़रूरी हैं। वो पहले रिजॉल्व होंगे तब ये सब कुछ नया आएगा, वो इनके दिल में है। ठीक है, देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल व्यूअर्स आज रात ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन्हीं सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स का पर्सन का दिल आज रात व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। विल दिस एवर चेंज, तो ये आपसे भी यही कहने की इच्छा रख रहे हैं कि जो ये फील कर रहे हैं या कर रही हैं, क्या ये कभी चेंज होगा, कभी ये बदलेगा। ड्रामा, इन्हें लग रहा है कि ये जो मेरी लाइफ में है ना, वो ड्रामा ही बनकर, मतलब मैं भी एक ड्रामा बनकर रह गया या रह गई, या तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं यहाँ पर ड्रामा ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम ब्लॉक, चांसेस है कुछ मेरे व्यूअर्स ने ब्लॉक मार डाला है, और कुछ व्यूअर्स के केस में इन्होंने ब्लॉक करा था, लेकिन अब आपने वहाँ पर नंबर ही चेंज कर डाला है या इनका नंबर डिलीट कर डाला है। उस रीजंस के चलते लग रहा है जैसे इनके लिए सारे दरवाजे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। आई लॉन्ग फॉर योर किस, अब आपके प्यार को ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, और समझ नहीं आ रहा है कि अब आपकी सोच में, आपकी लाइफ में ये क्या है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, ये एक तरह से आपसे ये कहना चाह रहे हैं मैं कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही। इज इट ओवर, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें बेचैन कर रही हैं वो ये कि सच में सब कुछ ओवर हो गया। तो वो चीज़ें व्यूअर्स आज रात ना आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, देख रही हूँ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिवाइन बता रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आगे इस कनेक्शन में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूज्ड आत्मा ही है। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, अगेन भ्रम, 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स।
एंड ओवरऑल एनर्जी है टेम्परेंस। देखो यहाँ पर समझौता होने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, लेकिन उस बीच में ना पड़ाव बहुत सारे होंगे या स्टेप्स बहुत सारे हैं। जैसे सीढ़ी चढ़ना है तो ऐसा नहीं है पहले पे कदम रखा और तुरंत से ऊपर आ गए, नहीं, एक एक स्टेप्स यहाँ पर चले जाएंगे। और आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज्ड आत्मा बनते हुए दिख रहे हैं। अभी भी बहुत सारे भ्रम में, बहुत सारे कंफ्यूजन्स को ये अभी एक्सप्लोर करेंगे या करेंगी। हालांकि उससे मिलने विलने वाला कुछ नहीं है, और जब उन चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा ना तो आपका अतीत मुझे आपकी तरफ लौटता हुआ दिख रहा है। उसकी तरफ से हलचल, मूवमेंट या एक समझौता करने की बात आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ना बोलने का मन बना चुके हैं, वो लोग इस कनेक्शन में अब हाँ नहीं बोलने वाले। लेकिन हाँ, एक श्योरिटी आपको उस चीज़ की मिल जाएगी कि भाई मैंने जो करा वो वेस्ट नहीं गया, या कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक। वो चीज़ें आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स समझ में आ जाएंगी, आइडिया आपको मिल जाएगा। चलो डाइस के माध्यम से देख लेते हैं कब तक की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बता रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 4 4 6 5 मुझे ना 4 मंथ्स के बाद की पॉसिबिलिटी ज़्यादातर व्यूअर्स के केस में दिख रही है। ठीक है, दिखेगा ये 4 नंबर की 4 मंथ्स बाद की पॉसिबिलिटी जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी। क्योंकि मैंने बोला ना कंफ्यूज आत्मा है, इतनी जल्दी तो ये पर्सन ना यहाँ पर इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलेंगे या निकलेंगी एग्जैक्टली। तो इस रीजंस के चलते हालांकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, इस चीज़ की श्योरिटी दी जा रही है, लेकिन इस चीज़ में अभी आपको वक्त यहाँ पर लगेगा। 4 नंबर यानी कि 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिवाइन बता रही है। एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, बैलेंस, वो सब आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आएगा। उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ डिवाइन बता रही है। ठीक है, वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आपको चीज़ें सही चाहिए ना तो वेट आपको करना पड़ेगा। कहते हैं ना जो चीज़ें वक्त लेती हैं वो सही होकर आती हैं। तो बस वही चीज़ें ध्यान में रखकर आप अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा लगाइएगा। एज अ सजेशन मैं आपको यही बोलूँगी। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई इस रीडिंग के माध्यम से। एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको श्योरिटी मिली इस रीडिंग के माध्यम से तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग व्यूअर्स अभी भी डाउट्स रहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का मैं ऑप्शन देती हूँ, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।